नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम अलीगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। कहने को तो गरीब वर्ग के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लिए कहा यह भी जाता है कि इन योजनाओं का सीधा लाभ गरीब वर्ग को दिया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि अलीगढ़ के कस्बा इकलास के रहने वाले सलमान की कहानी, जिसके पास न रहने के लिए घर है, न रोजगार और पेट पालने के लिए भी उसके पास किसी तरह का कोई काम नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर सलमान आज अलीगढ़ में घूम घूम कर कई तरह के किरदार निभाकर लोगों को एंटरटेन कर कुछ पैसे कमाकर अपना पेट पाल रहे हैं। सलमान का कहना है कि उनके पास कोई जमीन नहीं है जिसको जोत कर वो अपना परिवार चला सकें, और ना ही उनके पास कोई मकान और ना ही कोई कारोबार है। इसीलिए वो लोगों का मनोरंजन करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इसके लिए वो रोज कोई ना कोई नया गेटअप कर लोगों का मनोरंजन करते हैं और लोग खुश होकर उनको पैसे देते हैं और उसी से उनका खर्च चलता है। आपका? मेरा नाम है सलमान, पूरा नाम खान। तो कब से इस तरह के अभिनय वगैरह कर रहे हैं? देखो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, राजा महाराजों के जमानों से। जैसे अब जो टाइम चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से इस तरह के रूपरेखा नहीं दिखाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये लुप्त होती नजर आ रही है। अब ये इसलिए कि टीवी थिएटर चलने लगे, मोबाइल चलने लगे, लोगों को एंटरटेनमेंट आजकल मोबाइलों पे कर लेते हैं। तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? जैसे परेशानी यही है, कोई खेती ज़मीन तो है नहीं, यही खेती और यही ज़मीन है जिसमें काम गुजारा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सरकार से किस तरह की उम्मीद वगैरह करते हैं? जैसे आप लोगों के लिए कोई नई मुहिम चलाई जाए सरकार, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ऐसे आज के 3 साल पहले मोदी जी से अर्जी लगवाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई सरकार जब तक मैं रहूँगा जब तक तुम्हारी सुनवाई होगी। आज 2 साल बाद हमारे को सुनवाई करके बताएं, ये का धंधा बंद करेंगे, सबको नौकरियाँ मिलेंगी। अरे टीवियों पे आएंगे हम, ऐसा हफ्ते का रोल आएगा टीवियों पर, अलग अलग रूप बदलेंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, उसमें ही तनख्वाह मिला करेगी। हम बाजार में आना बंद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के चंडौस में दुकान को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो वहीं बवाल में कुछ लोगों ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की। तब पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले समुदाय विशेष के दबंग लोग हैं। आए दिन इलाके में ये लोग मारपीट करते रहते हैं, धमकियां देते हैं। इसी से परेशान होकर संजीव पचौरी नामक शख्स ने बताया कि उन्होंने मकान बेच दिया है और जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं दबंगों की दबंगई से परेशान पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि मामूली कहासुनी को लेकर दबंग जुबैर, फैसल सहित आधा दर्जन लोग आए और उनके साथ जमकर मारपीट की। उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद वो उन्हें खींचकर रोड पर ले गए और पुलिस को जब इसकी खबर मिली तो दबंगों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और पुलिस के साथ अभद्रता भी की। इस पूरे मामले पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात 2 समुदाय के बीच छत को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी इन लोगों ने अभद्रता की, जिस पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। आपका नाम? मेरा नाम संजीव पचौरी, सन ऑफ श्री रमेश चंद पचौरी, निवासी चंडौस। क्या समस्या रही है आपकी? मेरी समस्या ये थी, ये हमें परेशान करता था आए दिन। कौन? यही पब्लिक टॉर्चर करता था, मार पीट करता था। हमारे बड़े भाई को चाटा भी मारा, हमारे पिताजी को, स्वर्गीय पिताजी को इन्होंने मारा डंडे से, हमारे स्वर्गीय पिताजी रमेश चंद पचौरी जी को। और हमें उकसाता था कि ये मकान हमें दे। हमें आए दिन परेशान करता था, हमारी मिसिस को, हमारे बच्चों को आए दिन इसके बच्चे मारते थे। और हमने यानी कि अपने हालात देखते हुए, ये दबंग आदमी है, हम कमज़ोर गरीब आदमी हैं, इसलिए हमने अपना मकान बेचा है और त्रिलोक सेठ जी को बेचा है। आज हम जंगल में पड़े हैं, हमारे बच्चे और वो। आपका नाम क्या है? पूनम देवी। और बेटी का नाम क्या है? मेरा नाम मेरी वासनी। क्या हुआ था बेटा? अरे कुछ नहीं, मम्मी पापा अभी अलीगढ़ से आए थे, तो पापा बाहर सप्लाई करने के लिए गए हैं। मैं और मम्मी बाहर बैठे थे, तो इनके जो बेटे हैं जुबेर, फैसल, उबेद, सारे बेटे इनके और बाहर के लोग सारे, इन्होंने एकदम पहले से प्लान बनाया हुआ था और हमको मेरे को छेड़ के ले गए और मम्मी बचाने के लिए गई, तो मम्मी ने डंडे मारे, चप्पल मारी और इनकी सारी घर की लेडीज भी थी, सब लेडीज बबलू प्रधान सारी रिकॉर्डिंग भी है इसकी। पुलिस के साथ भी कोई अभद्रता हुई है क्या? पुलिस को भी मारा इन्होंने, मार के भगाया इन्होंने और पुलिस की गाड़ी में भी तोड़ फोड़ हो रखी है। कितने लोगों ने आपके साथ कितनी खींचतान की थी? जब मेरे साथ खींचतान की, इनके सारे भाई सारे बालक थे और इन्होंने
थाना चंडौस के कस्बा में दो पक्षों के बीच में एक विवाद की बात कल देर शाम प्रकाश में आई, जिसमें एक पक्ष द्वारा अपनी दुकान की छत को ऊंचा किए जाने को लेकर के जो दूसरे पक्ष के व्यक्ति हैं उससे उसका विवाद हो गया और उस विवाद के चलते वहां पर जो तत्काल फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस जो पहुंची थी तो वहां पर उससे अभद्रता करने की सूचना हमको प्राप्त हुई। इस मौके पर तत्काल अतिरिक्त फोर्स भेज करके स्थिति को तुरंत कंट्रोल में किया गया। वहीं जो आक्रामक पक्ष था उसके दो व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा वहां पर पूरा एरिया का भ्रमण भी किया गया और वहां पर पूर्ण शांति व्यवस्था इस समय कायम है। आवश्यक टिकटिंग वहां पर कर दी गई है। सम्रांत लोगों से बात कर ली गई है। मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिनों हुई फायरिंग के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं फायरिंग की घटना के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया है उन छात्रों का घटना से कोई लेना देना नहीं है। इसी मामले को लेकर आज मुकदमे में नामजद सहित दर्जनों छात्रों ने AAMU कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया और इलाका पुलिस पर मुकदमे को फर्जी तरीके से लिखने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि अगर 24 घंटे में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम 24 घंटे के बाद बड़े प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। वहीं इस पूरे मामले पर ACM द्वितीय सुधीर कुमार का कहना है कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक ज्ञापन मिला है जो कि ASP को संबोधित है। ज्ञापन में छात्रों की मांग है कि बीते दिनों छात्रों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो गलत हुआ है और इस मुकदमे को जल्द ही खत्म किया जाए। देखिए, ये फर्जी फेक मुकदमा लगाया गया है यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स पे और कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन पे लगाया गया है मुकदमा। हम इसका कंडेम करने आए हैं। उसमें मेरा भी नाम है और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका नाम है और जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं या जिन लोगों के अभी क्लासेस या उनके कोर्सेज पूरे हुए हैं उन लोगों के नाम है। यहाँ पे 8 फैकल्टी में 2 आपसी गुटों में लड़ाई हुई थी, उसको इन लोगों ने मतलब कि ख़त्म करने के लिए और सिर्फ ये बताने के लिए कि ये हम लोग का नहीं था वाक़या, किसी और का था, हम लोगों पे बात डाल दी गई। ना मैं ना यहाँ के कोई भी स्टूडेंट जितने भी मुकदमों में नाम है कोई भी वहाँ इन्वॉल्व नहीं था। हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि इस मुकदमे को एक्सपंज किया जाए क्योंकि ये सिर्फ फेक मुकदमा है और हम इसका कंडेम करते हैं। और हमने यहाँ के कप्तान साहब को, SDM DM साहब को और डॉक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है और हमने सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे में नहीं होता है तो हम दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक ये फर्जी मुकदमा ख़त्म नहीं होता है हम इसका एहतजाज डेमोक्रेटिक वे में करते रहेंगे। क्या आपको लगता है आपका नाम लेकर जो आपको निशाना बना रहा है ज़बरदस्ती? बिल्कुल साजिश है। 3 दिन से मैं बुखार में था। मैं कप्तान साहब से लगातार बोलते आ रहा हूँ और लोगों से मैंने बोला है कि आप मेरा CDR निकलवाएं, फुटेज निकलवाएं। मैं ही नहीं और जितने भी लोग इस मुकदमे में हैं सबके आप CDR निकलवाएं, फुटेज निकलवाएं। कोई भी नहीं है। ये 8 फैकल्टी की लड़ाई को सिर्फ उन लोगों को ये लग रहा था कि वहाँ मुकदमे इन लोगों पे मुकदमा हो गया है और ये फंस रहे हैं, अब ये बचेंगे नहीं। तो इन लोगों ने इस लड़ाई को रात में मोड़ दिया और इनका प्लान ये था, इन लोगों ने खुद प्री प्लान करके अपने पैरों में गोलियां पड़वाई हैं और उसके बाद दूसरे लोगों को फंसाया है और साजिश की है और ये साजिशन मुकदमा है। और अगर मैं 1-2 दिन के बाद 420 का इन लोगों पे मुकदमा भी करने जा रहा हूँ। गोली जो लगी है वो सब क्यों लगी है? ये क्या ये तो आप उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने प्लान किया है। ये तो वही लोग जवाब देंगे जिन लोगों ने प्री प्लान करके दोपहर के मुकदमे को डाइवर्ट करके रात के मुकदमे पे क्यों लेके आए। जब दोपहर में इन लोगों पे मुकदमा हो गया था तो इन्हें डर था कि ये लोग फंस ना जाएं। ये बुरी तरीके से फंस रहे थे। रात में इन लोगों ने प्री प्लान पूरा एक्शन करवाया है, सारी चीज़ें प्री प्लान करके खुद अपने पैरों में खुद गोलियां पड़वाई हैं और दूसरे लोगों को फंसाया गया है और कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है। आज मेमोरेंडम किसको दिया है, किसके नाम? आज हमने कप्तान साहब अलीगढ़ कप्तान को दिया है और SDM साहब को उसकी कॉपी दी और डॉक्टर साहब को भी कॉपी दी गई है। इस पर इन्वेस्टिगेट करें। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोगों को भी सज़ा दें। हम मना नहीं कर रहे हैं इस चीज़ की। अगर हम गलत हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमने लॉ का वायलेंट किया है तो हमें सज़ा दें। अगर हम लोग गलत नहीं हैं, जिन लोगों ने किया है तो 420 का मुकदमा उन पे लगाएं। सबकी लोकेशन निकालें, वीडियोस निकालें सबकी। आप लोग किस तरह का प्रोटेस्ट निकाला लड़कों ने, क्या इनका डिमांड है? ये AMU में 6 अगस्त को एक फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से FIR हुई है और अभी जांच चल रही है। अभी एक पक्ष का कहना है कि इसमें जो मुलजिम मतलब नहीं है, हम लोग हमारा नाम जो गलत तरीके से इसमें डाला गया वो निकाला जाए। उसी से संबंधित एक SSP महोदय को संबोधित एक मेमोरेंडम दिया गया है। इसको आवश्यक कार्रवाई के लिए पहुंचा दिया जाएगा SSP महोदय को। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते अलीगढ़ पुलिस द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके चलते पुलिस द्वारा हर घर तिरंगा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज एसएसपी द्वारा शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी अधिकारी व भारी पुलिस बल के साथ पीएसी शामिल रही। तिरंगा रैली की शुरुआत अंबेडकर पार्क से की गई। आज अलीगढ़ पुलिस द्वारा तिरंगे के सम्मान में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में जो हमारे हर्षोल्लास के साथ ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक सप्ताह तक ये लगातार जारी रखा जाएगा। इसी के क्रम में आज शहरवासियों के साथ सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों ने तिरंगा यात्रा में यहाँ पर प्रतिभाग किया है, पूरे जोश और उल्लास के साथ, और तिरंगे को सम्मान दिया है। साथ ही हमारे जितने देश के शहीद हैं सभी को नमन किया है। उम्मीद है यह तिरंगा यात्रा सभी को एक सूत्र में पिरोने में कारगर होगी और हमारे देश की शान जो है उसके लिए हम सब लोग हमेशा कुर्बान होने को तैयार हैं। ये बात सभी ने यहाँ पर कही है और इस जितनी भी देशभक्ति की बातें हैं सबका अंतःकरण करते हुए सब लोग इस तिरंगे की शान के लिए हमेशा जीने के लिए यहाँ पे प्रणबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के कस्बे में क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोतवाली इगलास से तिरंगा यात्रा क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। दर्जनों पुलिस कर्मियों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों का खुमार सर चढ़कर बोलता नजर आया। हर रोज पुलिस कर्मियों के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज भी तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में इसका गजब जोश देखने को मिला। जैसे ही तिरंगा यात्रा कस्बे से होकर गुजरी तो लोगों ने पुलिस कर्मियों का अभिवादन किया। इस तरह की तिरंगा यात्रा वगैरह निकाली गई। जैसा आप जान ही रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी के द्वारा मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज का जो कार्यक्रम था उसमें पूरे पुलिस बल के साथ और पीएसी के साथ तिरंगा यात्रा निकालनी थी। थाना इगलास पुलिस और अन्य थाना क्षेत्रों की पुलिस के द्वारा इगलास कस्बे में एक बृहद रूप का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी इगलास के द्वारा किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के जिला जालौर में अध्यापक द्वारा दलित किशोर की हत्या के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अध्यापक द्वारा किशोर की हत्या से आक्रोशित अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेतागणों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम केबी सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार से मृतक किशोर के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा व अन्य सरकारी सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। सपा के वरिष्ठ नेता शगीर अहमद ने कहा कि एक तरफ तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जालौर जिले में एक अध्यापक ने केवल इस बात पर किशोर को बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया कि वो दलित समाज का था और उसने अध्यापकों के पानी पीने वाले मटके में हाथ लगा दिया। उन्होंने कहा कि आज अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम केवी सिंह को सौंपा गया है, जिसमें हमारी मांग है कि मृतक किशोर के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। किस तरीके की संवेदना व्यक्त की गई? मैं सुमन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल। आज हम यहाँ पर जो जालौर में जो 9 वर्षीय बच्चा मृत हो चुका है, हम उसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। हमने सभी सामाजिक संगठनों को सूचना दी है, सामूहिक रूप से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है उस बच्चे को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमने कल ही 75वां आज़ादी का उत्सव मनाया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसी आज़ादी, ये कैसी आज़ादी मेरे भारत में आई है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी एक अछूत बच्चे को मटकी से पानी पीने पर उसको इतना दंड दिया जाता है कि वो एकाएक मर जाता है। तो मैं ये समाज से, इस सरकार से, इस आज़ादी का महोत्सव मनाने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, उस बच्चे का दोष क्या था? उस बच्चे को प्यास ही तो लगी थी, उसको क्या पता था कि जाति क्या होती है, और उसको बस प्यास लगी थी, उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए घड़े से पानी पीने के लिए उसके पे हाथ बढ़ाया। वो बच्चा पानी मुंह में लिया ही था, वो पेट में गया भी नहीं था कि उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा गया उस शिक्षक द्वारा। शिक्षक का जी सर, जब उस शिक्षक ने उसको बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा था कि आखिरकार उसकी मतलब डेथ हो जाती है। तो मैं उस शिक्षक को भी ये कहना चाहूँगी कि
हमारे समाज में शिक्षक क्यों होते हैं, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, क्या वो जानते भी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है। शिक्षक का अर्थ ये होता है कि वो कच्ची मिट्टी के घड़े को बना करके तराशता है और उसने इतना घिनौना कृत्य किया है तो वो शिक्षक कहलाने के काबिल ही नहीं है। और आज भी आज़ादी की 75 साल बाद भी आज भी हमारे देश के अंदर जातिवाद हावी है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जातिवाद का ही तो जहर है जो उस 9 वर्षीय बच्चे को मालूम भी नहीं था और उसको घड़ा छूने भर से ही उसको मार दिया जाता है। तो आज भी जाति का जहर हमारे समाज में घुला हुआ है और मैं समाज से पूरे सबसे चाहूँगी कि इस भारत को जाति विहीन बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे ही किसी की बेटी, किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाएगा, किसी को घोड़े चढ़ने पर मार दिया जाएगा, किसी को घड़े से पानी छूने पर मार दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान के ख्याल में जिस तरह से इंद्र कुमार मेघवाल एक 8 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, उसका गुनाह सिर्फ पानी पीना था हेडमास्टर के मटके से, उसी के संदर्भ में हम लोग जो है वो आज एसीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करी है। और उसके बाद हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में। घटनाक्रम क्या मानसिकता था? देखिए, घटनाक्रम एक मानसिकता ये दर्शाता है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ बर्ताव हो रहा है, हमारे यहाँ अभी भी जो है वो शिक्षित समाज कम है। हमें समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। अफसोस इस बात का होता है कि जो समाज को शिक्षित करते हैं आज उन्हीं के हाथों ये काम हुआ है। तो ऐसे अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी ऐसे अध्यापकों के खिलाफ, ऐसे जो समाज के हम लोग शिक्षक को गुरु मानते हैं और जो गुरु गोविंद दो ही खड़े काबू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद जो बताए, तो गोविंद से ऊपर अगर हमने गुरु को दर्जा दिया है और गुरु ऐसी हरकत कर जाए तो ऐसे गुरु को फिर सज़ा भी ऐसी मिलनी चाहिए जिससे हिंदुस्तान जो है वो एक इबरत हासिल करे। आज समाजवादी लोहिया वाहिनी के सभी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जिम्मेदार साथियों ने आकर यहाँ एसीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है जो जालौन जिले के दलित समाज के बच्चे के संग जो घटना घटी थी उसके विरोध में, क्योंकि आज भी छुआछूत को लेकर बहुत बड़ी बीमारी पैदा है। अभी भी दलित समाज को दलित ही समझा जा रहा है। 75 साल देश आज़ाद होने के बाद भी आज आज़ाद नहीं है हिंदुस्तान। तो इसलिए ज्ञापन है और क्या मांग रखी है? ये मांग रखी है, ज्ञापन है महामहिम के नाम, महामहिम के नाम ज्ञापन दिया हुआ है और मांग है दलित समाज के बच्चे के जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए, उसको सरकारी नौकरी दी जाए उसके पिता को, और जिसने ये जुल्म किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिलनी चाहिए। समाजवादी लोहिया वाहिनी अलीगढ़ की जो ब्रांच है, इन्होंने एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेजे जाने के लिए प्रस्तुत किया है। इसमें जो राजस्थान में एक दलित बच्चे के साथ घटित घटना है उसके संबंध में इनका आक्रोश है। किस प्रकार की मांगे हैं? इस ज्ञापन को वांछित स्थान तक यथाशीघ्र पहुंचा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मडराग क्षेत्र में बर्थडे पार्टी में दोस्तों के बीच चिकन खाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। आलम यह था कि चिकन खाने के लिए शुरू हुआ विवाद मारपीट तक आ पहुंचा और इसमें कई लोगों का सिर फूट गया और फायरिंग भी की गई। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए जिन्हें त्यागी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मडराग के रहने वाले प्रियांशु सहगल ने अपनी बर्थडे पार्टी में दोस्तों को बुलाया था। बर्थडे पार्टी में पहले तो दोस्तों ने खूब मस्ती काटी, डांस भी किया, लेकिन जब बर्थडे पार्टी की दावत की बारी आई तो चिकन खाने को लेकर इनके बीच विवाद हो गया। पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार रोहित ने प्रतीक के सिर पर तमंचे की बट मारकर उसका सिर फोड़ दिया और हिमांशु पर भी जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी। इस दौरान घायल प्रतीक और हिमांशु किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से अपनी गाड़ी से भागे, लेकिन दबंगों ने गाड़ी का पीछा करते हुए उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या हुआ तो मतलब घटना स्थल पर क्या था आपको? भैया वहाँ पे मैं और मेरे दोस्त थे, एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए थे और वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ मतलब हम लोगों ने पहले वहाँ पे एंजॉय डांस वांस किया। उसके बाद जैसे ही हम लोग खाना वाना खाने गए तो वहाँ पे चिकन विकन खाने के चक्कर में उनमें आपस में उन दोस्तों में उसके दूसरे दोस्तों में आपस में लड़ाई हुई और उनमें उन्होंने हमें गाली वाली दी। हम वहाँ से उठ के चलने लग गए तो हमारे गाड़ी पे तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए
आगे पीछे के दोनों, और निकाल के बाहर हम पे ईंटों से वार किया। उसके बाद हम वहाँ से जान बचा के भागे। उसके बाद हमें त्यागी हॉस्पिटल पे पुलिस वालों के सामने भी मारपीट करी हुई उन्होंने, और उसके बाद मेरी पट्टी वट्टी हुई। उसके बाद अभी हम तहरीर लिखवाने आए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।